Hello bachcho, let's see this question, and the question says which one of the following statements with regard to excretion of human kidneys is correct. Option A, ascending limb of loop of Henle is impermeable to electrolytes. Option B, descending limb of loop of Henle is impermeable to water. Option C, distal convoluted tubule is incapable of reabsorbing bicarbonate. Option D, nearly 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubules. और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट एक्सक्रीशन के हिसाब से सही है। ऑप्शन ए है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इलेक्ट्रोलाइट अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। ऑप्शन बी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। और ऑप्शन सी है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाता। ऑप्शन डी, 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रीअब्सॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल में। और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि हमारे ग्लोमेरुलस यानी कि हमारा जो ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स जो मिलकर हमारा नेफ्रॉन बनाते हैं उसमें कौन से पार्ट में क्या अब्जॉर्ब होता है और क्या सिक्रीट होता है। ये जानने के लिए हमें जानना है कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। नेफ्रॉन के कई पार्ट्स होते हैं, एक है ग्लोमेरुलस, दूसरा है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तीसरा है डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, चौथा है लूप ऑफ हेनले जिसके दो लिम्स है, एक है असेंडिंग दूसरा है डिसेंडिंग और पांचवा है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। अभी हमें ये जानना है कि कौन से हिस्से में क्या अब्सॉर्ब होता है और क्या सिक्रीट होता है। पहला है हमारा पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट में 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा आता है हमारा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है यानी कि वाटर अब्सॉर्ब नहीं हो सकता पर इलेक्ट्रोलाइट अब्सॉर्ब होता है। डिसेंडिंग लिम्ब ये वाटर के लिए परमिएबल होता है यानी कि वाटर मूव कर सकता है इसके भीतर और बाहर, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इम्परमिएबल होता है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। तीसरा आता है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि हमारा डीसीटी। डीसीटी मेनली इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब करता है या सिक्रीट करता है। ये रीअब्सॉर्ब करता है सोडियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस और सिक्रीट करता है हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस। आखिरी है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मेनली वाटर अब्सॉर्ब करता है, वो भी लार्ज क्वांटिटीज में, और कुछ हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन सिक्रीट करता है। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया गया है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट से, लेकिन हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत है। दूसरा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए परमिएबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी दिया गया है कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि हमारा डीसीटी इनकैपेबल होता है बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब करने के लिए, और डीसीटी मेनली बाइकार्बोनेट ही रीअब्सॉर्ब करता है, तो हमारा ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी दिया गया है कि नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो कि आगे जाके यूरिन बनाता है रीअब्सॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में, और ये सही है। ये हमारा आंसर है ऑप्शन डी। 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by renal tubules. I hope you understood the solution. Thank you and all the best.